वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज बूस्टर। अब परसेंटेज बूस्टर किसे कह रहे हैं हम? एक्चुअली बेटा आप लोगों को बेस्ट 5 आता है। आपको टोटल जो सीबीएसई में सब्जेक्ट होते हैं वो 5 होते हैं। आपको एक दो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हिंदी, उसके अलावा आपका मैथ्स होता है, साइंस होता है और एसएसटी होता है। ये बेस्ट 5 आपको पता है। अब बहुत सारे स्कूल में 6 सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, कई कई स्कूल में तो 7 भी किया है, पर 6 सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। वो आपके हो सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आईटी है, अभी एआई भी इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा और कम से कम कुछ 17-18 सब्जेक्ट हैं जो स्किल बेस्ड हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। फूड प्रोडक्शन है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, मीडिया रिलेटेड कोर्स है। तो ऐसे मिला के बहुत सारे एक्स्ट्रा, या इनको हम इलेक्टिव बोलते हैं, ये कोर्सेज भी हैं जो हम 6 सब्जेक्ट एज अ 6 सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। अब इनका क्या फ़ायदा है, हमें क्यों लेने चाहिए, क्या ये यूज़फुल है, या ये स्कूल हमें कह रहा है 5 की जगह 6 दो। कई बार बच्चे बोलते हैं 5 बहुत हो गए, छठा कहाँ पढ़ेंगे, क्या इसका कुछ यूज़ है? हाँ, यूज़ है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा इस 6 सब्जेक्ट का जो इलेक्टिव ले रहे हैं हम, उसका यूज़ है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से आपके पास 5 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी हैं आपके अभी। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, राइट। इसके अलावा आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो जैसे मैंने बोला आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, एआई, या फिर मीडिया रिलेटेड, टूरिज्म रिलेटेड, कोई भी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हो सकता है। अब फायदा क्या है बेटा इस सब्जेक्ट का? इस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 50+50 है, मीन्स उसका 50 मार्क का प्रैक्टिकल है और 50 मार्क का थ्योरी पेपर है। हाँ, उसको सिर्फ 2 ही घंटे मिलते हैं आपको, बाकी सब पेपर को 3 आवर मिलते हैं, इसको 2 आवर मिलते हैं क्योंकि ये 50 मार्क्स का है। बट इसके 50 मार्क प्रैक्टिकल बेस है, तो आपको इसमें से स्कूल के थ्रू 50, 48 मीन्स 45 से नीचे तो किसी स्कूल में नहीं देते उनको, तो 45 या 50 भी हमने कंसीडर कर लिए, और आपने इसके अंदर 25 या 30 आप लेकर आ जाते हैं, तो आपका 70-80% इसमें आपका नंबर आ जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि अगर आपके मैथ, साइंस या एसएसटी इनमें से किसी में भी कम मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं सब में आपके 80% मार्क आए और मैथ्स में आपके 60% ही आ गए, ठीक है, 60 आए, लैंग्वेज में आपके 80 आ गए, 80 आ गए, ठीक है। अब अगर आप टोटल परसेंटेज काउंट करने जाएंगे तो इस मैथ्स के कारण क्या होगा, आपका परसेंटेज कम आएगा। और यही आपके इलेक्टिव में आपको 80 और 90 आ गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह इसके परसेंटेज को या इसके नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका जो परसेंटेज है वो बेस्ट 5 कौन से गिने जाएंगे? लैंग्वेज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज कंपलसरी होती है बेटा, इनको किसी के मार्क्स से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये 2 लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। हम साइंस लेंगे, एसएसटी लेंगे और ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लेंगे। मैथ्स को हम उस समय परसेंटेज काउंटिंग में छोड़ देंगे, तो आपका टोटल परसेंटेज बढ़ जाएगा क्योंकि बेस्ट 5 में है, ठीक है। पर इसमें पास होना जरूरी है, तो आपके ये बेस्ट 5 गिन लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा टोटल। पर अब इसमें एक ऐसा आ रहा है कि अगर आपका परसेंटेज बढ़ गया और आपका इंग्लिश में, समझिए ये मैंने 60 बोला, कई बार होता है बच्चे जस्ट पास हुए, 33 हैं, 35 है मैथ्स में, या एसएसटी में कम है, या साइंस में कम है, तो जब आप स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, मतलब जब 11th में एडमिशन लेंगे स्कूल में या कॉलेज में, तब वो आपका परसेंटेज नहीं देखेंगे, वो आपके मैथ्स में या साइंस में मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन देंगे। अगर वहाँ आपका परसेंटेज आपका 75 और 80 के आसपास दिखा रहा है पर आपके मैथ्स में मार्क कम है, तो मैथ्स में आपको शायद एडमिशन नहीं मिले। पर ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को अपना अच्छा परसेंटेज बता सकते हैं, या 10th में आपको जब भी आप फ्यूचर में किसी को बताएंगे तो आप अपना परसेंटेज अच्छा बता सकते हैं। पर एक्चुअल में इसका मतलब फ़ायदा है क्या है बताने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा होता है ना, 10th में आपके बेटे के कितने आए, आपकी बेटी के कितने आए, उसके लिए आपको फ़ायदेमंद है। पर आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपके एक्चुअल, अगर आप उस जिस स्ट्रीम में ले रहे हैं उसके नंबर देखे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब बहुत सारे स्कूल ने दिया है, कंपलसरी किया है, कुछ ने नहीं ऑफर किया है। तो आप अगर नहीं है तो आप अपने स्कूल्स में और जाके रूल पूछ सकते हैं, पूछिए और इससे डिसाइड हो जाएगा कि आपके परसेंटेज आपको अगर बढ़ाने हैं तो आप इस तरह से स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें 80-20 है, मतलब आप 80 मार्क का पेपर देते हैं और 20 मार्क्स आपको स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क है या जो इंटरनल असेसमेंट है उसके मार्क्स होते हैं। तो इसमें 80-20 है, और ये जो आपका 6 इलेक्टिव सब्जेक्ट में बोल रही हूँ उसमें 50-50 है, तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अभी आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो इन चीज़ों को भी, अलग अलग रूल्स जो आ रहे हैं एनसीईआरटी के, वो भी पता होना चाहिए। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम तो मिलते ही रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।